जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। यह कार्तिक का पवित्र पावन माह भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही प्रिय है। और ऐसे में गुरुवार का दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है। और एकादशी तो सर्वप्रिय है भगवान श्री हरि विष्णु को। तो ऐसे में एकादशी, रमा एकादशी, आज हम सभी लोग भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए रमा एकादशी का व्रत करेंगे। व्रत यदि आप किए हैं, यदि आप कथा को नहीं श्रवण किए हों, तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए व्रत की कथाओं को सुनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आइए हम सभी लोग भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए बड़ी ही पवित्र पावन कथा एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। कार्तिक मास की रमा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः आप कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े से बड़े पापों को हरने वाली। युधिष्ठिर बोले, तो इस व्रत को किसने किया था और इसका क्या फल है? इसका हमें विस्तार पूर्वक इसकी संपूर्ण कथा सुनाने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ हैं। निष्कंठ राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन भोजन ना करें, कोई भी भोजन ना करें। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी धर्मपत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा। धर्म की ओर अग्रसर करने वाली धर्मपत्नी चंद्रभागा ने कहा, प्रभु, मेरे पिता के घर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्याय पशु भी अन्न, घास तक, जल तक का आहार नहीं कर पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कर सकते हैं? फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा हो। इस प्रकार मन में विचार कर अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त तो हो गया। रात्रि आई तो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी। परंतु वही रात शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया।
चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए एक परम रमणीय देवपुर को प्राप्त। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम के विख्यात एक ब्राह्मण रहते। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते घूमते कभी मंद्राचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दी। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजश्रेष्ठ, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नामक एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे नगर की हम सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु से यह प्रार्थना करते हैं कि एकादशी की व्रत करने से जिस प्रकार शोभन को ऐसा दिव्य अलौकिक धाम प्राप्त हुआ, उसी प्रकार हम सबके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे और हमारे जीवन के कष्ट भगवान श्री हरि सदा सदा हरते हैं। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में आए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने वहाँ का सारा वृतांत, अपनी आंखों से देखा हुआ सारा वृतांत कह दिया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा, अतः इंद्रपुरी के समान इनके दुर्धर्ष नगर का अवलोकन किया। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंद्राचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसे दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वहां पति के समय थे। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया देख शोभन बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रीतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैं एकादशी का व्रत किए हूँ और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुए हैं, उसके प्रभाव से यह नगर के कल्प अंत तक स्थिर रहेंगे तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली हो। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंद्राचल के शिखर पर विहार करने लगी। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन
कर दिया। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान है तथा सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाली तथा पाप नाशक या एकादशी पापों को भी हरने वाली है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वैसे शुक्ल पक्ष की होती है, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों दूध एक ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महत्व सुनता है व सुनाता है, सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जय श्री कृष्णा।